वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे वर्तमान सीजेआई को। उन लोगों ने चंदौली की समस्या को समझा, अपने देश के लिए एक उदाहरण के तौर पर जो लिया जा सकता है, ऐसी कोर्ट की स्थापना हम लोग क्या होने जा रही है। वर्तमान सरकार की विशेष संदेश है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए निर्माण कार्य। जब एक बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, ये नजारा जो है चंदौली का एक अलग अद्भुत हो जाएगा। इसके लिए मैं जो है उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, न्यायपालिका को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। यह जिले के विकास में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेगा, क्योंकि यह सबसे मजबूत कड़ी होगा, क्योंकि ये 27 वर्षों का जो वनवास था वो कट चुका है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने चंदौली के अधिवक्ताओं की समस्या को समझा और उनका सहयोग किया। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम है जानते जानते हम चंदौली पहुंचे और यहाँ जो मेरे पीछे आप एक बिल्डिंग का निर्माण होते हुए देख रहे हैं, ये चंदौली का इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जी, जिसे करीब 250 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनने के बाद किस तरह का लाभ यहाँ के अधिवक्ताओं को पहुंच सकता है, यहाँ के लोगों को पहुंच सकता है, किस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ के आम नागरिक के जीवन पे इम्पैक्ट डाल सकता है, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से सुधर सकता है, इन सब सवालों को लेकर यहाँ के अधिवक्ताओं से बात करते हैं। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से वर्तमान राज्य सरकार से भी उन्हें सहयोग मिला और वो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनता हुआ देखकर कितने खुश हैं, उनका क्या कहना है, चलिए जानते हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है और यह हमको लग रहा है कि देश में पहला इंटीग्रेटेड कोर्ट जो बन रहा है वो चंदौली में बन रहा है। चंदौली 1997 में बना था, मई 1997 20 मई को इसकी घोषणा हुई, 27 मई को सूचना आई और 1999 से यहाँ कोर्ट चलने लगी थी, स्थापना हो गई थी। तभी जनपद न्यायाधीश और अन्य अधिकारी आ गए थे, कोर्ट चलनी शुरू हो गई थी। लेकिन वो हम किराए के मकान में, कहीं कॉलेज का भवन है, कहीं तहसील का भवन है, उसमें हम काम करते थे। अपना कैंपस, अपना कोई परिसर नहीं था न्यायालय के लिए, जिससे काफी असुविधाएं हमको होती थी। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे वर्तमान सरकार को, धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे वर्तमान सीजेआई को, चीफ जस्टिस जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के हैं, कि उन लोगों ने चंदौली की समस्या को समझा और इसको एक बेहतरीन, अपने देश के लिए एक उदाहरण के तौर पर जो लिया जा सकता है, ऐसी कोर्ट की स्थापना हम लोग क्या होने जा रही है। चंदौली के आम जनता के लिए अपार खुशी का विषय है और इसके बाद समस्त उत्तर प्रदेश में यह एक नजीर बनेगा जनपद चंदौली का न्यायालय भवन, जाकि जिस भी जिले में नया निर्माण होंगे इसका अनुकरण करेंगे। वर्तमान समय में वर्तमान सरकार की यह जनपद चंदौली के लिए विशेष पैकेज और विशेष संदेश है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए निर्माण कार्य। हम लोग तो समझ लीजिए वो जो दिन देखे हैं 2002 से हम कचहरी में है चंदौली में, तब से बहुत संघर्षों के बाद जो है चंदौली के अधिवक्ता समाज की और पूरे जिले के सभी व्यापारी से लेकर के, किसान से लेके, मजदूर से लेके, आम नागरिकों के संघर्ष का ये बहुत ही सुखद परिणाम हम लोगों को ये योगी सरकार जी ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया और उसके बाद हमारे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश के जो उत्तर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा और सरकार के द्वारा भारतवर्ष में चंदौली में उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास जो हुआ था 17 जनवरी को, उसमें ये सीजेआई महोदय के द्वारा बताया गया कि नहीं, जब हम किसी भी स्टेट में जाएंगे, किसी भी राज्य में जाएंगे, तो ये हम बताएंगे कि जो चंदौली में जिसका शिलान्यास करके आए हैं उसी तरह की सुविधा से संपन्न जो है एकीकृत कोर्ट को आप हर जगह बनवाने का काम करें। इसके लिए मैं जो है उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, न्यायपालिका को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। यहाँ पहली बात तो ये जो है सभी अधिकारीगण, न्यायिक अधिकारीगण के लिए अच्छा चेम्बर मिलेगा, न्यायालय भवन अच्छे होंगे, उसके बाद न्यायिक अधिकारीगण के रहने के लिए जो है आवास की व्यवस्था होगी, अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की व्यवस्था होगी, अच्छी चैम्बर की व्यवस्था होगी, उनके लिए जो है एक हॉल होगा। जो है यहाँ पर सीजेआई साहब ने 17 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी आग्रह किया था कि यहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी हो,
जिससे कि वहां आने वाले वादकारी अधिकारी कर्मचारी किसी को कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो उनका इलाज हो सके, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं तत्क्षण ही स्वीकार किया था। तो यह भी इसमें बढ़ करके एस्टीमेट में यह भी बनेगा, जिससे सभी लोगों को जो यहाँ आएंगे वादकारी, जब एक बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी 18 महीने में, तो हम ये नजारा जो है चंदौली का एक अलग अद्भुत हो जाएगा सर। यह जिले के विकास में एक रीढ़, जैसे आदमी का रीढ़ होता है, रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेगा, क्योंकि यह सबसे मजबूत कड़ी होगा जहां से न्याय मिलता है और पूरे जनपद को न्याय मिलने की आस पूरी तरह के पूर्ण हो चुकी है। 27 वर्षों का जो वनवास था वो कट चुका है। वर्तमान सरकार में तो वनवास कटा है, सही बात है, लेकिन अधिवक्ताओं ने इसके लिए बहुत संपूर्ण संघर्ष किया है। सन 1997 से लगातार हमारे सीनियर अधिवक्ताओं ने बहुत मेहनत किया है, तब जाके आज यह सपना पूरा हो रहा है। जनपद चंदौली में का तो पहले से विकास पंडित कमलापति त्रिपाठी जी द्वारा यहाँ बहुत कार्य हुआ है। उनके बाद यह पहला कार्य हो रहा है जो बीजेपी सरकार द्वारा यहाँ एक कोर्ट का निर्माण किया गया, जिसके लिए अधिवक्ता हम लोग बहुत प्रयास किए और हम लोग यहाँ से दिल्ली तक पैदल मार्च। सबसे बड़ी बात यहाँ यह हुआ, चंदौली से 6 जिला का और उद्घाटन शिलान्यास हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी और सीआई द्वारा। 6 जिला का और हुआ यहाँ से, इसलिए चंदौली का नाम उजागर हुआ। चंदौली पहले से मुगल सराय यार्ड है, अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से हो गया, इसलिए पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के बाद यह उसके बाद कोई कार्य हुआ है तो इनके द्वारा हुआ है। जैसा कि देखिए, हम लोग एक युवा अधिवक्ता हैं, तो हम लोगों के लिए कोर्ट परिसर एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा। यहाँ हम लोगों को अच्छे सोसाइटी में, अच्छे बिल्डिंग में, अच्छे कोर्ट्स में फैसिलिटीज मिलेंगी, जिसपे हम लोगों को काफी अच्छा लगेगा प्रैक्टिस करने में। और जैसा कि न्यायालय बन रहा है तो इसमें हमारे सीनियर अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने चंदौली के अधिवक्ताओं की समस्या को समझा और उनका सहयोग किया। टोटल कोर्ट परिसर जो जब तैयार हो जाएगा तो यहाँ बहुत सारे रोजगार के और भी नए नए सुविधाएं होंगी, जो रोजगार के लिए, जैसे जीरोक्स मशीन वगैरह भी बाहर चलती हैं। इसके अलावा चंदौली जनपद के आम लोगों को, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको भी रोजगार की बहुत सारी, लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव इसलिए होगा क्योंकि चंदौली के पास इससे पहले अपना खुद का कोर्ट परिसर नहीं था। अब लगभग 28 साल बाद 286 करोड़ की लागत से चंदौली न्यायालय का निर्माण किया जा रहा है, तो इसमें अपना एक खुद का एक कोर्ट परिसर होगा जो काफी अच्छा। आप सुन रहे थे चंदौली के अधिवक्ताओं को, वरिष्ठों को भी सुना और युवाओं को भी सुना, किस तरह से इनका जो संघर्ष था वो अब साल 2026 में जाके सफलता के रूप में खत्म हुआ है। वो वनवास, एक शब्द भी आपने सुना, किस तरह से वो वनवास खत्म हुआ है। यहाँ के अधिवक्ताओं के चेहरे पे जो मुस्कान आप देख रहे थे, उसको देखने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन रही है, इससे पूरे जिले के में किस तरह से विकास हो सकता है? आपका क्या मानना है? आपने यहाँ के अधिवक्ताओं को तो सुन ही लिया, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।